I think if I have to recreate a couple of characters, Vijay Dinanath Chauhan. One will be Rockstar and again Tamasha. I think these are the three roles. जैसे कोई बोलता है तो एकदम से दिमाग में आता है तो ये and जंजीर का अमिताभ बच्चन. Any of these. When I look back and I think यार आज एक्टर हूँ, काम कर रहा हूँ, सपना जी रहा हूँ. ज़्यादा सपने जीने की लोगों को ऐसी ज़िंदगी मिलती नहीं. So I think I'm very lucky. I think मेरा सबसे untapped इमोशन जो अभी तक ज़्यादा लोगों ने टैप नहीं कर पाए किसी भी शो में, वो है रोमांस. इससे अच्छा मिक्सचर क्या मिलेगा कि एक्टर भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, सब कुछ है. इससे अच्छा अमालगमेशन तो हो ही नहीं सकता ना यार. व्हेन यू ओपन योर आर्म्स एंड एम्ब्रेस द कैरेक्टर टेक्स अ लॉट ऑफ यू एंड इट बिकम्स यू. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं टीवी स्टार शालीन मल्होत्रा, जिन्हें हमने पकड़ा है सीरियल वंशज के सेट पर और वो कर रहे हैं अपना लास्ट डे शूट. शालीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. आखिरी डे है और गोली वोली चल रही है. हाँ मतलब यार अंत करने का इससे अच्छा तरीका क्या होगा कि गोलियाँ चला दो. आई थिंक बट इसमें सस्पेंस है काफ़ी. गोलियाँ चल तो रही हैं पर किसको लग रही हैं, क्यों लग रही हैं, किस सोच से लग रही हैं. तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट सस्पेंस. शालीन के हाथ में गन बड़ा अच्छा लगता है यार. ये इमेज ना मैं मिटाने की कोशिश कर करके थक गया हूँ, बट आई थिंक आई एम ओके विद इट ऑल्सो कि शायद ही कोई ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में गन सूट करती है, और करती है तो ऐसा लगता है कि गन बिलोंग्स टू देम. आई थिंक इन द इंडस्ट्री अगर मैं सोचूं भी तो बाबा से ज़्यादा अच्छी किसी के हाथ में बंदूक ना लगी थी ना लगेगी. तो आई थिंक अगर वो लग सकती है तो क्यों नहीं. आपको भी पर्सनली पसंद है यार? पता नहीं, जब मैं इंडस्ट्री में आता तब तो मैं कोई भी किरदार करना चाहता था स्ट्रगलिंग डेज में, लेकिन जब मिला तो उसके बाद आई थिंक एक कहीं ना कहीं से मेरे हाथ में बंदूक आई जाती है यार. तो मैं क्या ही करूँ. लकी है आपके लिए. हाँ मतलब मेरे लिए एक सिल्वर कलर की बंदूक हमेशा साथ रहती है. वो आई थिंक मैं अगली बार से खरीद के अपने साथ ही रख लेता हूँ. ओके, यू नो शो ऑफ एयर जा रहा है. जब आपने ये ज्वाइन किया था शो, आपको पता था कि शो इस तरह से अब्रप्ट एंडिंग हो जाएगी? कुछ आपको आइडिया था? नहीं आइडिया था कुछ ऐसा? नहीं यार, ऑनेस्टली नहीं थे. और अगर होता तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहता. लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं किरदार उठाता नहीं, क्योंकि ये किरदार बहुत इंटरेस्टिंग था तो मैं ज़रूर करता. बट मेरे को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था. आई थिंक नो वन हैड द क्लूज. इट जस्ट हैपेंड एंड शॉकिंग टू एवरीवन, फॉर एवरीवन रादर हु इज़ बीन वर्किंग है फॉर द लास्ट 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं. तो आई थिंक उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी. और शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि एक साथ कई सारे शोज ऑफ एयर जा रहे हैं और सेम डेट पर. आई थिंक ये पहली बार हो रहा होगा कि मतलब इतने सारे शोज एक साथ सेम डेट पर जा रहे हैं, तो ये काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग है. हाँ मतलब सबके लिए. मैंने न्यूज़ पढ़ी, मुझे नहीं पता उसमें कितना सच है कितना नहीं, लेकिन हाँ सुना तो है कि काफ़ी सारे शोज़ फ्रॉम द नेटवर्क आर गोइंग ऑफ टुगेदर. आई थिंक देयर माइट बी अ स्ट्रैटेजिक चेंज या कुछ होगा उनका, व्हाटएवर द आइडिया इज. बट आई थिंक पीपल सिटिंग ऑन द position and people sitting on the chair know it much better than what we guys do. As an actor, it's my job to do the character that I'm doing. शो चले ना चले वो तो हमारे हाथ में नहीं है. वैसे तो ये शो अच्छा ही चल रहा था, बट बीइंग एक्टर अगर जाना चाहें, जब इस से चीज़ें ऑफ एयर जाती है, राइट, अच्छा खासा शो ऑफ एयर जाता है, एक्टर पर कितना इफेक्ट पड़ता है? मतलब कितना, वो भी इस तरह से जब जाता है? आई थिंक काफ़ी पड़ता है, क्योंकि एक एक्टर अपनी काफ़ी ज़िंदगी, अपनी निजी ज़िंदगी, अपनी सोशल लाइफ, काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस करता है फॉर प्लेइंग अ कैरेक्टर इन अ शो. एक तो ये. दूसरा आई थिंक क्योंकि आप इतने घुल मिल जाते हैं और आप उस किरदार को जीने लग जाते हैं, तो एकदम से अगर आप किरदार की मौत कर दें या किरदार ख़त्म कर दें कि कल से शो ही नहीं है, तो काफ़ी अजीब लगता है. बट आई थिंक हैविंग सेड दैट, आई थिंक it's the way this industry functions. One thing has to end for the other to begin. So till the time the curtain falls, you should give your performance. That's all that counts. बट शालीन, आप बहुत चूज़ी हो अपने किरदार को लेकर के. हर कुछ नहीं करते हो, जो पसंद आए वही करते हो, जहाँ तक हमें पता है. जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जब आपको लगता है कि इतना दिनों बाद इस तरह के वापस आप आए थे एक अलग ही किरदार के में, और कुछ दिखाना रह गया, आपको बहुत कुछ दिखाना था जो आप नहीं दिखा पाए? नहीं यार, मतलब काफ़ी लोगों को आई थिंक मेरा सबसे अनटैप्ड इमोशन जो अभी तक ज़्यादा लोगों ने टैप नहीं कर पाए किसी भी शो में, वो है रोमांस. और मेरे हिसाब से मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज़ रोमांस, जो अभी तक
पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया गया। तो आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जिस दिन दिखेगी उस दिन धमाका होगा। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक व्हेन द शो एंड्स एंड एवरीथिंग हैपेंस, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है क्रू के लिए, क्योंकि एक शो कम से कम 100 परिवारों को चलाता है। तो जब शो बंद हो जाता है तो उन 100 परिवारों के लिए सही नहीं है एकदम से, इंक्लूडिंग एक्टर्स। ऐसा नहीं है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनके लिए बहुत बुरा लगता है। जैसा आपने कहा रोमांस, आपने जो पिछले शो किया था उसमें जब आप अपने को स्टार के साथ रोमांस करते थे तो फैंस का दिल धड़कता था, शायद यही वजह से आज भी लोग उसके डीएम बना के आपको भी भेजते हैं। करेक्ट। आई थिंक बहुत बेहतरीन तरीके से वो शूट होता था, बहुत बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से वो लिखा जाता था, और आई थिंक इट वाज ऑलवेज अ गिव एंड टेक। सो कावेरी वाज डैम गुड एट इट, और आई थिंक काफ़ी अच्छे सीन्स निकले हैं। सो आई एम क्वाइट लकी इन दैट सेंस कि वो सीन्स मेरे पास आए और आई कुड डू इट, बिकॉज रोमांस करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता कि आप गार्डन में भागें या पेड़ों के पीछे भागें या आप गुलाब लेके जाएं। रोमांस करने के सबके अलग तरीके होते हैं। तो आई थिंक it's a beautiful emotion, it's a beautiful language, and every person is very individualistic in the romance. तो अगर आप वो अपना असल रोमांस बाहर निकाल सके और वो स्क्रीन पे समझ में आए लोगों को और पसंद करें, nothing better than that. शालीन, बहुत सारे किरदार आपने निभाए छोटे पर्दे पर, बट अगर आपसे जानना चाहें कोई ऐसा ड्रीम रोल जो आप करना चाहते हैं, अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ है, या किस तरह का किरदार आपके अभी जहन में है कि मुझे ऐसा किरदार स्मॉल स्क्रीन पर करना है या फिर बड़े पर्दे पर करना है या फिर OTT पे करना है? आई थिंक इफ आई हैव टू रिक्रिएट अ कपल ऑफ कैरेक्टर्स, आई थिंक वन विल बी, ऑलवेज आई हैव सेड दिस, विजय दीनानाथ चौहान, अग्निपथ. One will be Rockstar, Ranbir Kapoor's role, and again Tamasha, and I think these are the 3 roles. जैसे कोई बोलता है तो एकदम से दिमाग में आता है तो ये, and जंजीर का अमिताभ बच्चन, any of these. ओके शालीन, इतने साल इंडस्ट्री में आपने दिए हैं, राइट? आज आपको हम उस पल में ले जाना चाहें जब शालीन को ये नहीं पता था कि वो एक्टिंग में जाने वाले हैं, जब वो पढ़ाई कर रहे थे, आई थिंक उनको पता भी नहीं था। कैसे हुआ था वो एक्टिंग का कीड़ा, कैसे घुसा था? ये काफ़ी दिलचस्प बात है यार। मतलब मैं एंकर था, आई यूज्ड टू होस्ट शोज एंड आई वाज विद MTV फॉर द लॉन्गेस्ट, लेकिन मेरे को वीजे बनना था। मैं आया बॉम्बे उसी के लिए था, पर धीरे धीरे समझ में आया कि वीजिंग होएगी नहीं ऐसे, क्योंकि मेरे से पहले लाइन में बहुत आगे लोग थे। आयुष्मान था, आयुष्मान से रणविजय था, रणविजय निखिल चुनप्पा थे, तो दिस इज दिस लाइन, उनके बाद मेरा नंबर कभी आता। तब किसी ने कहा यार व्हाई डोंट यू ट्राई एक्टिंग, ऑन बीइंग वेरी ऑनेस्ट मेरे को एक्टिंग का ये भी नहीं आता था। इनफैक्ट मैंने 3-4 साल से जो स्ट्रगल किया, जैसे भी कम पैसों की वजह से ना ज़्यादा सीख पाए, ना कुछ ऑडिशन में ही सीखे, लाइनों में धक्के खा के, दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि इट्स नॉट एन ईजी थिंग, इट्स अ क्राफ्ट दैट यू ओन। और उस वक्त ऑडिशन देने के बाद जब अर्जुन हुआ, मुझे उस वक्त तक भी एक्टिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, जितना आता था सीख के कर लिया। आई थिंक आफ्टर आई डिड अर्जुन इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड वॉज दिस समथिंग आई लाइक डूइंग, और ऐसे काम तो नहीं चलेगा यार बिना सीखे। उसके बाद मैंने, व्हेन पीपल से दैट यू लकी और व्हेन पीपल से दैट यू ब्लेस्ड, मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ यार, आई एम ब्लेस्ड बाय द ऑलमाइटी। मैं एक्टिंग जैसी भी करता हूँ, अच्छी बुरी, बहुत अच्छी बहुत गंदी, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बिकॉज आई एम नॉट अ टैलेंटेड गाय, बट व्हेनेवर आई गेट इनटू अ कैरेक्टर, लोगों को लगता है ये किरदार यही कर सकता था और कोई कर नहीं सकता था। तो अगर ऐसा सुनने को आता है ना, तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत सक्सेसफुल है। पर वो मेहनत जो अर्जुन के बाद से लेके अभी तक की थी, वो थी मेहनत, वो थी एक्टिंग सीखनी, क्लासेस पे जाना, अलग अलग लोगों से सीखना, लोगों के पास जाना, खुद अप्रोच करना, सर मुझे करिए। तो ऐसे मैंने बहुत एक्टिंग टीचर्स से सीखा है, बहुत NSD के लोग हैं जिन्होंने मदद की है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, दे जस्ट वांटेड टू हेल्प मी विद इट, सो आई जस्ट वेंट अलॉन्ग विद द फ्लो। एंड धीरे धीरे मैं, आज भी मेरे को टाइम मिलता है, आई शार्पन माई स्किल्स, आई गो फॉर वेरियस वर्कशॉप्स विद माई ओन एक्टिंग टीचर्स। मैंने ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन कर लूँगा, बट दैट्स व्हाट आई डू, आई कीप एट इट। कभी शालीन की लाइफ में वो मोमेंट आया कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि यार ये मेरे बस का नहीं है, आई विल क्विट, छोड़ के चला जाऊँगा? बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, और काफ़ी साल तक आता है। इनफैक्ट अभी भी आ जाएगा शायद। वो तब आता है जब आप कोई या तो काम नहीं मिल रहा होता, या ज़िंदगी बहुत बहुत मुश्किल हो चुकी है, आपको सर्वाइव करना आसान नहीं लग रहा है शहर में, बट दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज़ कि आप यहाँ आए क्यों थे। आप यहाँ आए थे एक सपना लेकर, यू लिविंग अ ड्रीम, एंड आई से दैट आई एम लकी। व्हेन पीपल से आई से आई एम लकी नॉट बिकॉज दैट आई गॉट वर्क, आई एम लकी बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं इस ज़िंदगी में जो वो सपना जी पाते हैं जो वो देखते हैं। मतलब किसी को क्रिकेटर बनना है, लेकिन फैमिली स्टेटस या फैमिली सिचुएशन की वजह से दे हैव टू लीव क्रिकेट एंड दे हैव टू डू सम जॉब।
मैंने ज़िंदगी में एक ही सपना देखा, जब सपना देखा उसे जी रहा हूँ, तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तो आई थिंक व्हेन आई लुक बैक एंड आई थिंक यार आज एक्टर हूँ, काम कर रहा हूँ, सपना था, सपना जी रहा हूँ। ज़्यादा सपने जीने की लोगों को ऐसी ज़िंदगी मिलती नहीं। सो आई थिंक आई एम वेरी लकी। आपने बोला जब काम नहीं मिलता तो ऐसे थॉट्स आते हैं, कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट आए कि बहुत सालों तक काम नहीं मिला, या कभी ऐसा हुआ आपके साथ, या फिर ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिला और रातों रात हाथ से निकल गया, कभी ऐसा हुआ कुछ? दोनों चीज़ें हुई। बहुत साल तक काम भी नहीं था, बीच में ऐसे 2-3 साल गए हैं जब बिल्कुल काम नहीं था, 2 साल, और काम भी हाथ में आके गया है। परदेश करके एक शो था, आई वाज फाइनलाइज्ड फॉर इट, और रातों रात इट गॉट चेंज्ड। रीजन नहीं बता? रीज़न तो किसी को नहीं पता चलता यार, हमें कहाँ एक्टर्स को कभी नहीं पता चलता, बट रातों रात इट गॉट चेंज्ड। सो ऐसा भी हुआ है, कहीं 1-2 फिल्म्स भी हैं जो स्क्रिप्ट आपके पास आ गई लेकिन रातों रात बदल गए आप। तो आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ यार, जो आपके लिए लिखा है वो आप करोगे ही करोगे। बट वो मोमेंट बहुत हार्ड होता है, क्योंकि हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता वो चीज़ें। करेक्ट, वो आपको खुद को पक्का करना ही पड़ता है यार। मतलब आप या तो ये देखिए कि अभी अपने हाथ से चला गया यार, अब अपन क्या करें, या आप ये सोचे कि ये तो हाथ से गया, अब क्या करें। तो वो दोनों में है वही चीज़ कि अब क्या करें और अब क्या करें में, बस यही वो जो अब का फ़र्क है ना। एक है कि आप हताश हो गए, एक है कि अब आपने सोच लिया कि अब नेक्स्ट क्या करूं। बस वही है, होपफुलनेस और हताश होने का जो बीच का फ़र्क है ना, वो एक वर्ड भी सेम है, बट उसको सोचने का तरीका अलग है। बट आपने इतना काम किया है इतना नाम कमाया है, क्या वजह था? मतलब काम नहीं मिल पाना, रीज़न क्या था? और एक कहावत आपने सुनी होगी, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, राइट? जब आप बहुत स्टार होते हो, आप दिखते हो, तो हर कोई आपका दोस्त होता है। बट जब आपके पास काम नहीं होता, लोग ट्रोल भी करते हैं और आपसे लोग नाता भी तोड़ना शुरू करते हैं। तो ये मोमेंट हुआ? नहीं यार, मतलब मैं वही कहता हूँ, मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे आसपास जितने भी लोग थे, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद गुड पीपल। आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव बीन वेरी सपोर्टिव इन माय लाइफ। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं भी टूट जाता। दूसरा क्या पूछा था आपने? मैंने पूछा था कि जब काम नहीं होता, क्या रीज़न? काम नहीं होने का यार बहुत सारे रीज़न है। पहले आपको कहीं शो पसंद नहीं आए, तब आपने मना कर दिए, फिर वक्त बीत गया, अकाउंट बैलेंस ख़त्म होने लगा, फिर आपको कोई और काम चाहिए। जब आप काम की तलाश में जाते हैं तब काम आपको नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको कुछ समझ में आता है, कुछ उनको समझ में आता है, फिर दोनों को समझ में नहीं आता, फिर रह जाता है। इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और काला सच ये है, वो है कास्टिंग काउच। कभी शालीन ने जो ये कास्टिंग काउच शब्द, इनका सामना हुआ? अगर हुआ तो शालीन ने किस तरह से उसको हैंडल किया? आई थिंक मेरे साथ हुआ ही नहीं है यार। आई थिंक या तो मैं आता ही ऐसे हूँ इस स्वैग में या इस एटीट्यूड में कि ये सब मेरे साथ मत करना, या तो लोग अप्रोच ही नहीं करते, ज़्यादा उनको ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं लगता हूँ, जो भी है। लेकिन मेरे साथ ऐसा अभी तक हुआ नहीं। ओके। जैसे अभी सोशल मीडिया का दौर है, राइट? आज ये पूछा जाता है, काम जब आपका ऑडिशन होता है तो ये भी पूछा जाता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। हुआ है आपके साथ? हमेशा। और मेरा एक ही जवाब होता है कि मेरे फॉलोअर्स नहीं है। लेकिन अगर आप फॉलोअर्स के बेसिस पे टैलेंट जज कर रहे हैं सर, तो फिर तो आप गलत जगह पे। कभी ऐसा हुआ कि आपके फॉलोअर्स की वजह से आपके हाथ से शो निकल गया? हाँ बिल्कुल, कहीं तो अब बीच में OTTs का तो ये नया दौर था कि आप फॉलोअर्स हैं तो आपको काम मिल रहा है। मेरा बहुत ही बेवकूफ़ वो वाला ये जो है ना, ये ट्रेंड चला है कि फॉलोअर्स के बेसिस पे आपको काम मिलता है। उनका क्राफ्ट क्या है? अगर वो एक्टर्स हैं और उनकी फॉलोइंग है, बहुत बढ़िया बात है। अगर वो वार्नबी एक्टर्स हैं जिनको कुछ नहीं आता और उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स आर डैम गुड। दे आर वेरी क्रिएटिव, दे क्रिएट कंटेंट विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन एक्टर टू ऑन सोशल मीडिया। हाँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन एक्टर टू डू। ऑनेस्टली हम कंटेंट क्रिएट कर ही नहीं सकते, हम वो जाति नहीं है, लेकिन वो एक्टर्स नहीं है। और वैसे ही वाइसा वर्सा है, हम वो नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते। अगर आप दोनों को मिक्स करोगे ना तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। इसलिए हमारे जो कहीं ऐसी परफॉर्मेंसेज हम देखते हैं, हम कहते हैं यार क्यों, मतलब माई पॉइंट इज रहने दो उनको, उनका जोन है वो, दे आर ब्लडी गुड एट इट। मैं तो एक पोस्ट नहीं कर सकता यार, वो रोज सोच के कैसे कर लेते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। पर वो एक्टर्स नहीं है, हो सकता है उनमें से कुछ हो। वैसे ही जैसे एक्टर्स भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, पर हर एक्टर नहीं कर सकता। पर ये जो जनरल कंसेंसस है ना कि फॉलोअर्स हैं तो काम है, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। आई थिंक विक्रांत ने भी एक बार ये बात बोली थी कि यार ये होना ही नहीं चाहिए, और आई कम्प्लीटली स्टैंड बाय इट कि ये तो नहीं होना चाहिए। फॉलोअर्स की बेस पे अगर आप टैलेंट जज कर रहे हैं तो मूर्ख आप हैं। वो थी ना एक चीज़ थी कि अगर आप एक मछली को इस बेसिस पे जज कर रहे हैं कि वो पेड़ चढ़ सकती है कि नहीं, और उसकी समझदारी आप उस पर जज करते हैं, तो आप ही बेवकूफ़ है ना, मछली थोड़ी ना बेवकूफ़ है। वही है।
तो सोशल मीडिया पर शालीन कितना एक्टिव रहते हैं, और नहीं रहते तो वजह क्या? क्योंकि आजकल दौर ही यही है सोशल मीडिया का। अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ। कोशिश बहुत करता हूँ यार, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आता। मेरे जेब में फ़ोन होता है, मेरे को पता नहीं चलता फ़ोटो खींचनी है। मैं फ़ोटो खींचूंगा कुत्तों की, पेड़ों की, मेरे तो अपनी खींची नहीं जाती यार। कोई मेरी फ़ोटो खींच देता है तो मैं उसी वक्त डाल देता हूँ, लेकिन अपनी फ़ोटो खींचने में तो रील बनते हैं। हाँ, आज वो तो भूल जा यार, वो तो मतलब है बिल्कुल नहीं पॉसिबल मेरे लिए कि मैं रीलें बना दूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आता है लोग कैसे कर लेते हैं यार। मतलब इट्स टैलेंट, इट्स प्योर टैलेंट, इट्स प्योर डेडिकेशन। मेरे में है ही नहीं। मैं तो सेल्फ कन्फेस बोल रहा हूँ, मेरे में टैलेंट और डेडिकेशन है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, डिसिप्लिन ही नहीं है मेरा से। और आजकल तो रियलिटी शोज में भी एक्टर्स और जो सोशल मीडिया स्टार्स एक साथ एक मंच पर रख रहे हैं। कई एक्टर्स ने इसका विरोध भी किया कि ये सही नहीं है, क्योंकि जैसा आपने बोला कि वो ज़रूरी नहीं कि वो जो सोशल मीडिया स्टार है वो बहुत अच्छा एक्टर हो, या वो बोलते हैं हम इतने सालों काम करके आए और इन्होंने 2 साल में ये सब किया। ये आपके लिए, आपके हिसाब से कितना सही है? आई थिंक बिल्कुल गलत बात है अगर एक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं। ऑनेस्टली बहुत गलत बात है, क्योंकि एक रियलिटी शो है, उसमें अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो हाउ डज इट मैटर वो एक्टर है, वो होम मेकर हैं, वो वीडियो क्रिएटर्स हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो यूट्यूबर्स हैं। आई थिंक इट्स ऑल राइट, आई थिंक इट्स परफेक्ट, इट्स अ परफेक्ट अमालगमेशन। इससे अच्छा मिक्सचर क्या मिलेगा कि एक्टर भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, सब कुछ है। इससे अच्छा अमालगमेशन तो हो ही नहीं सकता ना यार। तो आई थिंक विरोध ये तो बहुत गलत बात है। रियलिटी शोज़ के लिए आई थिंक दे परफेक्ट। असली कैसे चले लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसे, क्या हो रहा है घर में, क्या चल रहा है? अभी तो यही घर है यार, तो यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। अब बॉम्बे जाके समझ में आएगा कि ज़िंदगी कहाँ है। फिलहाल तो यही है, तो ठीक ठाक ही चल रहा है। अभी तक लाइफ में ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं, ऊपर वाले की रहमो करम। और मैं अपनी चीज़ें बहुत कोशिश करता रहता हूँ। सो आई ओपन माई ओन प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो, आई मेक एड्स, तो वो भी सही चल रहा है। सो या आई कीप डूइंग समथिंग और द अदर बट रिलेटेड टू द इंडस्ट्री के। आई थिंक यही है जो है, यही सीखा है। यहाँ तो एंड हो रहा है, बट कहते हैं ना हर जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। क्या कुछ नया होने वाला है लाइफ में? आई थिंक मेरे गुरुजी ने कहा है मेरा वक्त बदलने वाला है। गुरुजी ने बोला है? नहीं, पिक्चर की लाइन है। बट आई थिंक कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा यार। जब यहाँ तक अच्छा ही हुआ है तो आगे भी अच्छा ही होगा। सो लेट्स सी। आई थिंक समथिंग बेटर कमिंग, समथिंग बेटर इज कमिंग, और बिगर, मच मोर होपफुल अबाउट इट। और ये जो किरदार है, कल के बाद ये किरदार यहीं रह जाएगा या आपके दिल में रहेगा कुछ समय तक? हमेशा रहेगा। मेरा हर किरदार मेरे साथ हमेशा जिंदा रहता है। कहीं से भी उठाऊँ मैं उस किरदार को, मैं आज भी वो किरदार जी सकता हूँ। बट आई थिंक लाइक आई ऑलवेज से कि वो किरदार आपके अंदर जब जाता है, जब आप व्हेन यू ओपन योर आर्म्स एंड एम्ब्रेस द कैरेक्टर टेक्स अ लॉट ऑफ यू एंड इट बिकम्स यू। तभी जब आप शालीन बन के लाइनें बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अलग आवाज़ आ रही है, अलग तरीके के नुक्ते हैं, वो आप ही बोल रहे हो अपने तरीके से। बट वो कैरेक्टर फिर कैरेक्टर लगता है, क्योंकि आप उसके अंदर समा चुके हैं, वो आपके अंदर समा चुका है। तो आई थिंक वो यश मेरे अंदर काफ़ी टाइम नहीं, हमेशा ही रहेगा। उसका कुछ ना कुछ हिस्सा अर्जुन का है मेरे अंदर, कुछ करण का है, कुछ यश का रह जाएगा। बट आई थिंक इट विल ऑलवेज बी देयर। ये एक अच्छे एक्टर की निशानी होती है, किरदार हमेशा दिल में ही रहना चाहिए। चलते चलते फैंस को कोई मैसेज? यहाँ से ख़त्म हो रहा है बट नई जगह कुछ नई चीज़ों के साथ। सिर्फ इतना कि आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया है मुझे। आप लोगों की कंप्लेंट भी है कि मैं एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। पर मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ, हो नहीं पाता है बस, पर कभी ना कभी इंशाल्लाह ज़रूर होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव गाइज, एंड आई प्रॉमिस कि अगला काम उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा आपको यश लगा। यश से पहले करण से पहले अर्जुन, युवराज, जितने भी किरदार करें, आई वुड वांट मेक श्योर दैट जब अगली बार स्क्रीन पे आऊँ तो भी आप लोग यही कहें कि ये किरदार सिर्फ यही कर सकता था और कोई कर ही नहीं सकता। तो दैट्स व्हाट आई वर्क फॉर, दैट्स व्हाट आई लिव फॉर। थैंक यू। Okay, thank you so much and all the very best. Thanks a lot.